इनकी जो टीम थी 5-6 लोगों की जो पकड़े गए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे 14 कोशी परिक्रमा मार गए। वहीं एक जंगल का एरिया था, तो वहाँ जाकर के लोग सब बंटवारा करते थे। फिर 9 तारीख को जानकारी मिली कि इन लोगों में हिस्से बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ही बात एकदम क्लियर होकर बात आ गई बाहर। देश के अंदर ये इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें संघ का होल्ड है। तमाम इस देश के अंदर मठ मंदिर हैं। आप बताइए कहीं किसी का दल का किसी संगठन का होल्ड हो। पुजारी का जब नियुक्ति होती थी, ये पूरा इंटरव्यू लेकर के ये पुजारियों की नियुक्ति करते थे, लेकिन रुपया गिनने के लिए इन्होंने कोई विज्ञापन नहीं निकाला। हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं, कि वो कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं, पर ऊपर के दबाव है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। वो मौके तलाश कर रहे हैं। जब आप पुलिस को लेके गए, उसके 12 लाख पकड़ा गया और उसके बाद भी आप कर रहे हैं सामान्य है, तो आप भी कहीं कहीं संदिग्ध के घेरे में आ रहे हैं। आपका बालक यदि कोई अपराध में संलिप्त हो जाए, आपका भाई हो जाए, तो आप सब प्रथम दृष्टया उसको बचाना चाहेंगे ना। जो लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई, उनकी जानकारी में हुई, वो रोक नहीं पाए, ये सब गलत बातें हैं। उन्होंने करवाया। जो अपना कोष नहीं संभाल सका उसको या तो इस्तीफा दे दे, जब उनके पास कोई पावर नहीं थी। कोषाध्यक्ष क्या वो गाड़ी पीछे लिखवाने के लिए बने हुए थे क्या ये? और आपने इस्तीफा दे दिया कोषाध्यक्ष को, गोविंदगिरी जी को, तो आपका कोषाध्यक्ष का आपका इस्तीफा ले सकते हैं क्या? उनके पास पावर है क्या? उन लोगों का जो है कपड़ा चेक होता है, लिमोटी तक चेक हो जाती है कि महाराज अंदर कुछ लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये बैग भर करके अंदर से सारा धन ले आ रहे हैं और सारा ले जा रहे हैं। तो इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? भाई गोपाल राव जब से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मंदिर में बिल्कुल दखल उनकी है। वो हर चीज में उनका इंटरफेरेंस है। हम लोग अब ट्रस्ट को भंग करना चाहते हैं। अब ट्रस्ट पर कोई विश्वास नहीं रह गया। ट्रस्ट ये भ्रष्ट हो चुका है। ट्रस्ट पर अब ट्रस्ट नहीं रह गया है। चारों शंकराचार्य होने चाहिए, चोरी हो नहीं सकती। चारों बड़े कड़क हैं। SIT जांच से मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ। पूरा भरोसा है, योगी जी की सरकार है। SIT में कोई भरोसा नहीं। SIT पर भरोसा है आपको? है SIT पर भरोसा नहीं। बाईस जनवरी 2024, 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है और पूरे देश से लोग दान करते हैं मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर बनने के बाद भी लगातार लोग दान जारी कर रखते हैं जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं। लेकिन मंदिर बनने के करीब 2 साल बाद ही, 2 साल 4-5 महीने कह सकते हैं, अयोध्या से खबर आती है कि राम मंदिर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि जो लोग चढ़ावे की गिनती करते थे वो पैसा चुरा रहे थे। 8 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, SIT बनाई जाती है और SIT अपनी जांच शुरू करती है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे ज़्यादा डगमगाता है वो है लोगों का भरोसा। पहली बार तो जो स्टार्ट हुआ था साल भर पहले से 21 में ही, जब महिपाल ने बताया था चंपत राय जी को कि जो नोट की गिनतियां हो रही है उसमें कुछ हेरा फेरी हो रही है, और तब चंपत राय जी ने महिपाल को हटा दिया। कहा कि नहीं आप इस लायक नहीं हो, आप दूसरी जगह कहीं काम करो। और इनका चंपत राय जी का एक ड्राइवर था टिंडू यादव, वह जो है इनका बड़ा विश्वास पात्र हो गया चंपत राय जी के, और उसको चंपत राय ने ना बढ़ावा दे दिया कि पुलिस इंस्पेक्टर का वायरलेस सेट तक उसको दे दिया कि वायरलेस सेट से बात करता था। चल ये भी ठीक है। जो नोट गिनी जाती थी, जो बॉक्स होता था, उसकी चाबी भी इन्होंने उसको दे दिया टुन राय को। तो ये लोग क्या करते थे, इनकी जो टीम होती थी वो पैसा निकालती थी, और पैसा निकाल करके बैंक में पैसा जमा उसके पहले कुछ पैसे निकाल दिए जाते थे, लगभग 8 या 9 लाख रुपया पर डे। तो इनकी जो टीम थी 5-6 लोगों की जो पकड़े गए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे 14 कोशी परिक्रमा मार गए। वहीं एक जंगल का एरिया था, तो वहाँ जाकर के लोग सब बंटवारा करते थे। इसकी सुखबहार तो चंपत राय को पता चल गया था, लेकिन जब एक बर्मा का इंजीनियर था, उसने कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांगते हैं, तो उसको भी हटा दिया गया। और ये धीरे धीरे ये चलता रहा। चूँकि चंपत राय इसके हेड थे, पूरा मंदिर देख रहे थे, तो चंपत राय अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। चोर ना हो बात अलग है,
परिसर में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने मुझसे बताया कि भैया धर्म की जगह पर भी अधर्म हो रहा है, आप लोग बोलिए। पर मैं बिना कुछ श्योर हुए मौन बैठा था। इसी बीच इस चर्चा के दौरान कुछ मंदिर परिसर के लोग हमको मिल गए और उन्होंने श्योर कर दिया कि चोरी हो रही है और बाकायदा इन लोगों की जानकारी में हो रही है। टिन्नू यादव बेखौफ वहाँ आता जाता है और पास आन कराने में गोपाल राव और टिन्नू ये लोग रहते हैं। फिर 9 तारीख को जानकारी मिली कि इन लोगों में हिस्से बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ही बात एकदम क्लियर होकर बात आ गई बाहर। इसी बीच इनका अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाता है। उनका ट्वीट आते ही फिर हमें लगा कि बाद में ये बात कहीं राजनीतिज्ञों के तौर पर जब जाएगी तो राजनीति होने लगेगी। तब मैंने 16 तारीख तक हम प्रतीक्षा करते रहे, संपर्क में थे कि FIR कराई जाए न कराई जाए, बदनामी होगी देश की, पूरी दुनिया में खबर जाएगी। अंत में 16 को हमने तहरीर दिया। ये 7-8 दिन हमने इंतज़ार किया, हो सकता है पुलिस अपने स्तर पर कार्यवाही करे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो मैंने 16 को तहरीर दिया, 4 लोगों के नामजद तहरीर दिया, लेकिन पुलिस तो कुंभकर्णी निद्रा में सो रही थी। देखिए, इस देश के अंदर ये इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें संघ का होल्ड है। तमाम इस देश के अंदर मठ मंदिर हैं। आप बताइए कहीं किसी के दल का किसी संगठन का होल्ड हो? तो जब इस तरह कमेटी बनी है और 21 में मामला प्रकाश आया है, तब से मुझे इस बात का भान हो गया कि मंदिर में गड़बड़ चल रही है। लेकिन जब 2021 में ज़मीन का घोटाला हुआ और उसके खिलाफ मैं लड़ना शुरू किया, हम तमाम 4-5 साथियों को हम लोगों ने घुस कर वहाँ अयोध्या के अंदर पुतला फूका। हम लोग गिरफ्तार किया गया, कोतवाली लेकर गए, वहाँ से हम लोग की जमानत हुई। हम किसके लिए लड़ रहे थे? हम अपने भगवान राम के लिए लड़ रहे थे। राम का कोष लुट रहा था, उसके लिए लड़ रहे थे। हमने उस दिन संकल्प कर लिया कि हे प्रभु राम, रामलला की ओर मैंने मुख करके मंदिर की तरफ ये प्रार्थना की कि अब दर्शन मंदिर में आपका तभी होगा जब ये कालनेमी वहाँ से हट जाएंगे। और प्रभु का चमत्कार देखिए आप, 21-22 की बात आज 26 हो रही है। 4 साल में ही भगवान चमत्कार दिखा दिया है। वो तमाम सारे लोग जो इस ज़मीन घोटाले में, मंदिर के धन को लूटने में, जिन पे चेहरे छुपे हुए थे, भगवान का चमत्कार ये सबके चेहरे खुल के सामने आ गए। और ये सब अब मंदिर से जाएंगे और उसके बाद मैं आपको साथ मिलकर मंदिर दर्शन करने चलूंगा। फिर 7 जून को जब पहली बार चंदा चोरी की खबर मीडिया में आई, लोगों के सामने आई, तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कुछ पुलिस वालों को लिया और जिन लोगों पर शक था, जो लोग ये काम करते थे पैसा गिनती करने का, उनके घर पर वो गए, छापा मारा। और बहुत सारे लोगों के घर पर जब छापा मारा गया तो 8 लोगों के घर से करीब 80 लाख रुपए बरामद किए गए। किसी के घर में गोबर के ढेर में छुपा हुआ था, टिन्नू यादव के हॉस्टल में छुपा हुआ था। और इस तरह से पुलिस को साथ लेकर के उन्होंने ये कार्रवाई की और ये जानकारी उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंची, दिल्ली तक पहुंची और खबर मीडिया में आई। जब काफ़ी समस्या फैल गया तो एक दिन सिपाही को उन्होंने लिया, पुलिस वालों को लिया, लवकुश मिश्रा के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने 12 लाख रुपया जो है पाया, उसको बुलाए। उसकी एक दिन बाद फिर उन्होंने एक अपना फेसबुक पे आए, कहीं नहीं ये सब ठीक ठाक चल रहा है, यही सामान आदि चल रही है, कोई परेशानी नहीं, कोई चोरी नहीं हुआ। जब आप पुलिस को लेके गए, उसके 12 लाख पकड़ा गया और उसके बाद भी आप कर रहे हैं सामान्य है, तो आप भी कहीं कहीं संदिग्ध के घेरे में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण इसका ये है कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमारे केंद्रीय पुलिस सफिशिएंट है राम मंदिर जैसे संदिग्ध मंदिर के लिए, तो चंपत जी आपने 400 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को क्यों बुला लिया? ये 400 सुरक्षा गार्ड ये प्राइवेट हैं, जिनकी वेतन मुश्किल से 15,000 रहा होगा, 12,000 रहा होगा। और इन सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी वहाँ लगाई इन लोगों ने जहाँ पे VIP लोग आते थे, जहाँ रुपया गिना जाता था, जहाँ VIP लोग आते थे, जहाँ रुपया गिना जाता था, वहाँ इन लोगों ने इनकी ड्यूटी लगा दी। तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाई गई और जिम्मेदारी पे लगाई गई कि जहाँ से रुपया आता था, जहाँ से रुपया जाता था, जहाँ से VIP आते थे, तो उनको लगाने का कोई औचित्य नहीं था। तो जो घर का मुखिया होता है वो अपने लोगों की रक्षा करता है। हमारा बालक आश्रम में रहता है, उसने कोई अपराध किया, उसकी जानकारी मुझे मिली और मैंने बालक से उसको दंड भी दिया। जो उन्होंने अपराध किया, जो चोरियां हुई, उन्होंने पैसा भी वसूला जैसा आप बता रहे हैं। और इसके बाद
वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए, अपने स्तर पर निपटा रहे थे क्योंकि वो सर्वे सर्वा थे, तो वो उनको अधिकार था। आपका बालक यदि कोई अपराध में संलिप्त हो जाए, आपका भाई हो जाए, तो आप सब प्रथम दृष्टया उसको बचाना चाहेंगे ना, अपने स्तर पर निपटाना चाहेंगे। तो ये यदि इसको लोग चूक कहते हैं तो हो सकती है चूक हो, लेकिन उन्होंने एक अभिभावक की भूमिका में आकर के उन लोगों को हिदायत दिया, इत्तला किया और पैसे बरामद किए। और मुझे लगता है चंपत राय जी ने ही एसआईटी की मांग की है सरकार से। प्रथम एसआईटी की मांग चंपत जी ने की है कि एसआईटी का गठन करके सरकार इसमें निर्णय लाए, और उन चोरों को पकड़ने में चंपत राय जी की भूमिका सबसे बड़ी है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है, वो मुखिया है। तो उसके लिए संशय करना उन पर कि वो चोर हैं, वो चोरी करा रहे थे, ये थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी जब तक रिपोर्ट नहीं आती। 100% भूमिका है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। जो लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई, उनकी जानकारी में हुई, वो रोक नहीं पाए, ये सब गलत बातें हैं। उन्होंने करवाया, मालिक थे आप घर के, महासचिव थे ना। और गोविंद राव गिरी की क्या जिम्मेदारी थी? वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष थे, वो अपना हिस्सा लेके भाग जाते थे। यहाँ बैठक में आते हैं, हिस्सा लेते, हवाई जहाज से उड़ जाते थे। तो इस चोरी में एक दो नहीं, पूरा कुनबा शामिल है, ये पूरा ट्रस्ट के बैलॉज में जो पावर लिखी है कोषाध्यक्ष की, उससे ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं कथा करता था, अरे तुम कथा ही करो फिर यार, आप क्यों यहाँ ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष बने हुए हो? यही नहीं, मथुरा में जो भगवान कृष्ण के मंदिर की बातचीत चले, जन्मभूमि मंदिर की, उसके भी उपाध्यक्ष बने हुए। कल वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, कहेंगे इसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर कोषाध्यक्ष हैं तो आप ये कहकर कतई नहीं बच सकते भाई राम का कोष लूटता रहा। आप किसी मोहल्ले की रामलीला कमेटी के महासचिव और कोषाध्यक्ष नहीं हैं। आप इस देश के आस्था के केंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन धरा पर बने जन्मभूमि मंदिर के आप कोषाध्यक्ष हैं। जो अपना कोष नहीं संभाल सका उसको या तो इस्तीफा दे दे, जब उनके पास कोई पावर नहीं थी। तो कोषाध्यक्ष क्या वो गाड़ी पीछे लिखवाने के लिए बने हुए थे क्या? ये भाई इतने बड़े आप संत हैं, इतने बड़े आप कथावाचक हैं, इतने बड़े आप महान पूज्य प्राण प्रता स्मरणीय हैं आप, और आप कह रहे हो मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं कोषाध्यक्ष का ही नाम का था, आप इस्तीफा दे देते फिर। राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरों के बीच में संत समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक वो है जो कह रहे हैं कि चंपत राय की देखरेख में ही सारी चोरी हुई है और उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। दूसरा वो है जो कह रहे हैं कि नहीं, चंपत राय निर्दोष हैं, घर के कुछ लोगों ने यानी कि राम मंदिर के कुछ लोगों ने चोरी की है और चंपत राय ने उनको अपना समझते हुए उन पर कार्रवाई तो की, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया था। बाद में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उनका कहना है कि चंपत राय एक अभिभावक की भूमिका में थे, इसलिए ट्रस्ट की बदनामी ना हो, उन्होंने इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज हुई। और अभी कल मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें लोग कह रहे थे महाराज बताइए ये आपके लोग जो हैं ये सनातनी लोग थे। हमने कहा हमने तो सनातनी समझ के इनको यहाँ पर रखा था, लेकिन ये सनातनी न होकर के सीनातानी लोग हो गए। सीनातानी मतलब डिक्टेटरशिप। पुजारी का जब नियुक्ति होती थी तो आप शास्त्री हैं कि आचार्य हैं, कौन सा वेद पढ़ा है, कौन सा संस्कृत पढ़ा है, ये पूरा इंटरव्यू लेकर के ये पुजारियों की नियुक्ति करते थे। लेकिन रुपया गिनने के लिए या अन्य जगह रखने के लिए इन्होंने कोई विज्ञापन नहीं निकाला, और किसकी कौन सी डिग्री ये भी निकाला, अनुभव है कि नहीं भी निकाला। आधा धुंध लोग अपने अपने लोगों को भर्ती करते चले गए, और जो जो लोग इन्हें भर्ती गए वो सबके सब कहीं न कहीं इस धंधे में फंस गए। इस तरीके से कम 1000 करोड़ की अनुमान में लगा रहा हूँ, 200 करोड़ नहीं, कम से कम 1000 करोड़ की चोरी हुई। बाद में चंपत राय ने फिर एफआईआर कराया 8 लोगों के ऊपर। एफआईआर जब हो गई तब इन्होंने इस्तीफा दिए। अरे चंपत राय जी आप इस्तीफा पहले क्यों नहीं दे दिए? जैसे हमारे कल्याण सिंह जी ने जब ढांचा ढहा नेतृत्व कसर उन्हें इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद तक का परित्याग कर दिया, तो आप किस लालच में इस्तीफा दिए? चंपत राय जी एक महापुरुष हैं, वो त्याग की मिसाल है, एक तपस्वी का जीवन है उनका, धैर्य और विवेक उनमें बहुत बड़ा आदम्य साहस है। किसी भी कार्य को लेना, उसको पूर्ण करना, योजना बनाना। राम जन्मभूमि के संदर्भ में उनको जितनी सूक्ष्म जानकारी है शायद अयोध्या में आंदोलन के संदर्भ में, राम मंदिर के संदर्भ में उतनी जानकारी किसी को नहीं है। तो वो एक अच्छे इंसान है। अब उनके लूप लाइन में उनके नीचे लगे हुए लोगों में कहाँ गड़बड़ी हुई वो जांच के विषय है। आपने इस्तीफा दे दिया कोषाध्यक्ष को,
गोविंद गिरी जी को। तो आपका कोषाध्यक्ष क्या आपका इस्तीफा ले सकते हैं क्या? उनके पास पावर है क्या? यह इस्तीफा तो आपको अध्यक्ष के पास होना चाहिए था। यदि बाद में उन्होंने अध्यक्ष के पास इस्तीफा पहुंचाया। आज जब बात बिगड़ी है, अच्छा तो क्या आप कोषाध्यक्ष को ये पावर है कि इस्तीफा लहराया जाके सबका? ये तो कहीं नहीं था ना भाई। कोषाध्यक्ष ने जी घोषणा करी, अपना कोष नहीं बचा पाया, लेकिन वो ये घोषणा कर रहा है कि चंपत राय मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। किसको दिया इस्तीफा, कब दिया इस्तीफा, क्यों दिया इस्तीफा, और ये जारी करने वाले गोविंद देवगिरी कौन होते हैं? कल आज बैठक हो रही है, पत्र कौन जारी किया? गोविंद देवगिरी जारी किया। तो ये जो चल रहा है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाएगा, उसके अलावा कुछ और वो निभाएगा, अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, तो ट्रस्ट एक गैर जिम्मेदार लोगों का समूह बन चुका है। हम लोग साधु महात्मा अंदर जाते हैं तो हम लोग का जो है कपड़ा चेक होता है, लिमोटी तक चेक हो जाती है कि महाराज आप अंदर कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बैग भर करके अंदर से सारा धन ले आ रहे हैं और सारा ले जा रहे हैं। और 14 कोशी परिक्रमा पर जा करके 8 लाख 9 लाख रुपया का रात में 11 बजे ये लोग बंटवारा कर रहे हैं। तो इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? ये सिपाही क्या कर रहे थे? तो सिपाहियों कोई दोष नहीं है, क्योंकि सिपाही वहाँ ड्यूटी रहती नहीं थी। इनके जो 400 गार्ड लगे हुए हैं प्राइवेट, इनकी सुरक्षा होती थी। अब ये पता लगाना है कि चंपत राय आपको किसने परमिशन दिया कि 400 जो है सुरक्षा गार्ड ये प्राइवेट रखा जाए? ये किसने आपको दे दिया? 1 करोड़ रुपया पर मंथ आप भुगतान जो कर रहे हैं, 12 करोड़ रुपया पर ईयर, ये तो हमारे धन से जा रहा है, हमारे कोष से जा रहा है। ये इसका परमिशन आपको किसने दे दिया? तो निश्चित है इसका उत्तर इनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी लायबिलिटी इसमें ये है कि इसका जो ट्रेजरार होता है गोविंद गिरी जी महाराज, तो गोविंद गिरी तो कोषाध्यक्ष हैं, लायबिलिटी तो उनकी होती थी। रुपए का आना जाना तो इनकी ड्यूटी होती थी ना, ट्रेजरार की, गोविंद गिरी जी की। तो गोविंद गिरी जी ने कोई कार्य नहीं किया, तो इस सब की सुई तो मुझे गोविंद गिरी के ऊपर जा रही है। क्योंकि चंपत राय तो ठीक है व्यवस्थापक थे, व्यवस्था देख रहे थे, लेकिन जब आपको कोषदार बनाया गया था, ट्रेजरार बनाया गया था, कोष की जिम्मेदारी आपको थी, तो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी। तो गोविंद गिरी जी ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया। और सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट का नहीं है, कोई व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, ट्रस्ट का नहीं है, तो उस गोपाल राव को आपने दक्षिण भारत से क्यों बुला लिया? और गोपाल राव इतना नास्तिक कि गोपाल राव मंदिर में जो है पुजारियों को इतना हड़काता था कि आप जो कुर्ता पहन के आएंगे उसमें कोई जेब नहीं रहेगा। और मिश्रा, त्रिपाठी, शुक्ला जो भी हैं, ये कोई नाम नहीं लेगा, सब पुजारी कहे जाएंगे। और यहाँ तक उन्होंने कर दिया मंदिर में कि घंटा बजाया जाए, वो घंटा बजाना इसने बंद करा दिया। तुलसी का पत्ता इसने बंद करवा दिया कि सूखा तुलसी डंठल लाई, उसने भोग लगाई। ये डिक्टेटरशिप गोपाल राव का रहा। तो ये हमारे बैचलर्स से पीछे कुछ कारण बताया उन्होंने ये बंद कराने, घंटा और तुलसी बंद कराने के? केवल डिक्टेटरशिप, केवल कोई लॉजिक दिया? कोई लॉजिक नहीं। हमारे वैष्णव में ऐसा है ही नहीं है। हम चाहे जम्मू कश्मीर चले जाएं, और चाहे रामेश्वरम चले जाएं, चाहे मदुरई चले जाएं, चाहे पद्मनाभन चले जाएं, चाहे तिरुपति चले जाएं, बाला चले जाएं, चाहे जहाँ जाते हैं हम लोगों को चरणामृत मिलता है ठाकुर का। भाई गोपाल राव जब से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मंदिर में बिल्कुल दखल उनकी है, वो हर चीज में उनका इंटरफेरेंस है। देखिए, चंपत राय पर जो कार्रवाई हो, उन पर जो आरोप लगे हैं, मैं उनका बिल्कुल उसका मैं अक्षरशः उसको ठीक मानता हूं। उन पर जो आरोप लगे वो ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रयास ये रहे कि इसमें जो भी जमीन खरीद फरोख्त हुई, जो भी चीजें हुई हैं, तमाम उनके ऊपर, आप यहाँ अयोध्या में घूमेंगे, एक महिला ने 11 जून को 2026 में एक तहरीर दी कप्तान के यहाँ कि गोपाल राव के लोगों ने हमारी सरकार जो रास्ता है घर का, उसको कब्जा कर रहे हैं। क्या कार्रवाई उसके ऊपर हुई? तो गोपाल और अनिल मिश्रा और ये XYZ जो भी हैं, इनके अलावा वो तमाम सारे लोग, एक मुनिराजू है कर्नाटक का, वो यहाँ लगातार कुछ जमीन खरीद रहा है। CDR की जांच करें, उनके जो है गोपाल से कितनी बातचीत हुई है, उनके संबंधों की जांच करें गोपाल से। भाई और सुन लीजिए, इसी गोपाल राव के ऊपर एक एप्लीकेशन और पड़ी है, SIT के पास पड़ी है। संदीप पाटिल एक RT एक्टिविस्ट हैं, वहीं के रहने वाले हैं आपके कर्नाटका के। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि एक BJP के MLA और गोपाल, इन लोगों ने मिलकर ठेकेदारों से 5-5 लाख रुपए की वसूली करी है चंदा के नाम पर, और फिर उसका बंदरबाट किया है। और उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसी सहारे भाजपा, जो ये जब से गोपाल से परिचय हुआ भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक का, उनकी संपत्तियों में तमाम उछाल हुआ है। साथ ही साथ सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। वहां पर पूरा मैनेजमेंट जो है गोपाल राव देख रहा था। वो गोपाल राव जिसका इंटरेस्ट मंदिर से अंदर से ज्यादा मंदिर के बाहर है,
तमाम कर्नाटक के लोगों को लाकर यहाँ ज़मीन का व्यापार कराना, तमाम लोगों के लिए यहाँ पर उनका व्यापार यहाँ एस्टेब्लिश कराना। वो अनिल मिश्रा जिन पर लोगों ने आरोप लगाया, जिन्होंने काम किया मंदिर के अंदर कि चाय फंड कमीशन लेते हैं ये, उनके ऊपर ये आरोप लगा। तो ये लोग जब ट्रस्ट के अंदर रहेंगे, मैं समझता हूँ कि राम जी के धन की बंदरबाट होती रहेगी। हम लोग अब ट्रस्ट को भंग करना चाहते हैं। अब ट्रस्ट पर कोई विश्वास नहीं रह गया। तो मंदिर की व्यवस्था फिर किस तरह से चलानी? मंदिर की व्यवस्था में एक नया ट्रस्ट बने और उसमें जो है मंदिर में साधु संतों को रखा जाए, लेकिन इस सब के ऊपर भी एक CEO की व्यवस्था किया जाए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, अफसर होता है, सबके ऊपर रखा जाए और सबको निगरानी रखा है। वह कोई रिटायर्ड IAS हो चाहे IPS हो, कमिश्नर रैंक का हो, इसके ऊपर रखा जाए। दूसरी चीज, इसकी ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट से कराई जाए। जैसे वैष्णो देवी के मंदिर की ऑडिट गवर्नमेंट की होती है। वहाँ भी बहुत पहले 1984 में हाँ। चोरी पकड़ी गई थी, उसके बाद फिर ये हाँ। व्यवस्था साइन बोर्ड बनाया गया। अच्छा, पद्मनाभन में ऐसे होता है, रामेश्वर में ऐसे होता है, तिरुपति। उससे एक फायदा ये है कि सरकार को पता चल जाता है कि कितना रुपया इस मंदिर में आया, कितना रुपया खर्च हुआ और कितना रुपया रखा गया है। आपातकालीन देश में कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम उस पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। ट्रस्ट ये भ्रष्ट हो चुका है, ट्रस्ट पर अब ट्रस्ट नहीं रह गया है। हमने मांग करी है कि इस ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, क्योंकि आज भी बैठक हो रही है, आप देखिएगा शाम तक अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा हट गए तो जो 2 लोग बनेंगे वो संघ RSS के ही बनेंगे। आप लिखवा, हमसे आज स्टाम्प पे लिखा दूं आपके। तो क्या भैया, सांपनाथ को हटा के नागनाथ, तो इसमें क्या आपने डिफरेंस किया? तो मैं ये मांग करता हूं कि इस ट्रस्ट में सबसे पहले जो पुनर्गठन इसका किया जाए, नया ट्रस्ट बने। ट्रस्ट के अंदर चारों शंकराचार्य, जो भी देश के अंदर पूज्य शंकराचार्य हैं, उनको रखा जाए। जो तमाम यहाँ पर अखाड़े हैं, उन अखाड़े के पीठाधीशों को इसमें रखा जाए। वो जो रामानंद संप्रदाय का मंदिर है ये, उस रामानंद संप्रदाय के प्रमुख को इसमें रखा जाए। अयोध्या के 2 पूज्य संतों को इसमें रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजों को इसमें रखा जाए। एक वित्तीय मामलों के जानकार रिटायर्ड इसमें IAS को इसमें रखा जाए। और साथ साथ जो लोगों ने अपनी शहादत, अपना बलिदान दिया है, उनके परिजनों को यहाँ रखा जाए। और जिन लोगों ने कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ा, अपना समय दिया, अपना लड़ाई लड़ी, उनको इसमें रखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी मांग बहुत दिन से चल रही है, सूर्यवंशी कुल के प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अयोध्या के सूर्यवंशी कुल से एक व्यक्ति को इस ट्रस्ट के अंदर रखा जाए। मैं समझता हूं कि ऐसा ट्रस्ट अगर बनेगा तो निश्चित तौर पर उसमें गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। चारों शंकराचार्य होने चाहिए, चोरी हो नहीं सकती। चारों बड़े कड़क हैं, धर्मगुरु चारों शंकराचार्य, और सभी शहीद कारसेवकों के परिजन हो। अभी देखिए कोई चोरी नहीं होगी। अच्छा, पूर्णिमा कोठारी, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी की बहन, वो चोरी होने देगी? नहीं होने देगी। मेरा मन कहता है, मैं जानता हूँ उसे। राजेंद्र धरिकार का भाई रविंद्र धरिकार, उसने अपने भाई को गंवाया है, वो चोरी होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि उसका परिवार गया है। ठीक, रमेश पांडे का बेटा या उनकी पत्नी चोरी होने देंगे? नहीं होने देंगे। राम अचल गुप्ता का बेटा संजय, मैं जानता हूँ, तो चोरी नहीं होने देगा। वासुदेव की बेटी, वो चोरी नहीं होने देगी। यही ना कारसेवकों का परिवार है, हैं? तो इनको रखिए ना। ये गोविंद नारायण गिरी खा के मरीज हो गए हैं। एक डाकू लोगों को आपने रख दिया। वो नृपेंद्र मिश्रा, जिसने हम लोगों को गोली चले, उसको रख दिया। अरे महाराज, काहे रख दियो इनको? वो चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये लुटेरों को आपने काहे रख दिया? किसने कहा इनको रखिए? और चाहे चंपत राय हो, चाहे गोविंद गिरी जी हो, चाहे गोपाल हो, चाहे मिश्रा हो, अगर ये लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। और एक बात और सुन लीजिए, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ। अगर ये बड़े चोर नहीं पकड़े गए, अगर ये बड़े चोर, छोटी छोटी मछलियाँ तो पकड़ी गई, अगर ये बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, अगर ये बच गए, अगर ये बड़े बड़े मगरमच्छ बच गए, तो सरकार नहीं बच पाएगी। चुनाव आ रहा है, नहीं, सरकार नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा कि मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। अगर ये मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, बच गए, तो सरकार चली जाएगी। और अगर ये लोग पकड़े गए तो सरकार बन जाएगी। तो छोटी मछली, बड़ी मछली, आप इसकी बात करते हैं, असली मछली की बात करिए। यहाँ पर छोटी मछली और बड़ी मछली के खेल में असली मछली न बच जाए, जिम्मेदारी ये भी है। चंपत राय जी का एक बयान वायरल हो रहा था कि उन्होंने ये कहा है कि मैं FIR कराने जा रहा था, मुझे एक फ़ोन आ गया, मुझे रुकना पड़ा। ये पब्लिक डोमेन में है।
चंपत राय को कहीं नागपुर से फ़ोन तो नहीं आ गया भाई? उस यहाँ के किसी लोकल पार्षद के और विधायक के ने तो सुनने नहीं वो, उनको किसका फ़ोन? आप कल्पना करिए, क्या वो फ़ोन दिल्ली से तो नहीं आया था, नागपुर से तो नहीं आया था? तो चंपत राय जी की CDR की जांच हो, आखिर में देश के अंदर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो चाहता है कि चोर सामने ना आने पाए? हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, हमको बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठे व्यक्ति ने बताया कि वो कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं, पर ऊपर के दबाव है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वो मौके तलाश कर रहे हैं और जैसे मौका पाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं, ये हमको जानकारी है। ये भी मैं जानता हूँ कि वो चंपत और अनिल मिश्रा से बहुत चिढ़ते हैं, गोपाल से तो बहुते चिढ़ते हैं, डांट भी चुके हैं इन लोगों को, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। राम मंदिर कई सौ सालों तक सियासत का केंद्र बिंदु भी रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब चंदा चोरी की बात आई है तो यहाँ भी सियासत होगी। जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, उसके नेता कह रहे हैं कि हम तो जाने कब से कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, हमने कसम खाई है कि जब सब ठीक होगा तभी राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो वहीं सपा के नेता कह रहे हैं कि हमारे ही नेता यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस मामले को मीडिया के सामने रखा, जिसके बाद मीडिया पर दबाव बना और उन्होंने इस मामले को उठाया। इस मसले पर मैंने अपनी गिरफ्तारी दी है, सिर्फ मैंने नहीं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी ने अपनी गिरफ्तारी दी है। हम लोग के नेता माननीय पूर्व विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री दीपक सिंह जी अपनी गिरफ्तारी दी है, उन सबको डिटेन किया गया था, सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। और कल जब हम ये बात कर रहे हैं, कल एक हम लोग यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसमें हम इनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। ये हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, कोई एक बार का मामला नहीं है। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ आपको, 2021 से सड़क से लेकर मीडिया से लेकर धरातल पर मैं बराबर लड़ रहा हूं और मैं उन पहले लोगों में से हूं जिन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत थाने में जाकर करी है। उसके बाद से लगातार जो इनके घोटाले हैं, 1,73,00,000 की ज़मीन इन्होंने ट्रस्ट को बेची, ट्रस्ट ने खरीदी 30 करोड़ रुपए में, 29 करोड़ 67 लाख रुपए में। 9 करोड़ की ज़मीन ट्रस्ट ने खरीदी 56 करोड़ रुपए में, और दोनों ज़मीन एक ही परिवार से खरीदी, एक ही दिन खरीदी। उस जहाँ मालियत उसकी 1,73,00,000 थी, वहाँ उन्होंने 16 गुना पेमेंट किया। वही लोकेशन पर जब सरकार ने ज़मीन एक्वायर करी है तो 3,30,000 से रुपया लेकर 6 लाख रुपये तक दिया। तो मैंने उस मामले को भी उठाया है। मैंने परसों प्रेस करी है, प्रेस में मैंने कर्नाटक से आए कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़मीन का जो बड़ा एक घोटाला वो किया है, खरीद फरोख्त करी है गोपाल राव के संरक्षण में। मैं इस बात को आरोप लगाता हूँ, इसकी SIT जाँच भी होनी चाहिए। एक ही लोकेशन पर 12 ज़मीनों का व्यापार हुआ, करीब 14 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास की ज़मीन होगा। SIT पे भरोसा है? मंदिर से जैसे ही चंदे की गड़बड़ी की खबरें आती हैं, 2 काम सबसे पहले किए जाते हैं। एक SIT का गठन जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है इस पूरी जांच के लिए, और दूसरा पुलिस FIR दर्ज करती है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। SIT जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। यह जांच SIT चलती रहे, मुझको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जांच CBI की होनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है ये केंद्र का है, ट्रस्ट केंद्र का है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, चलो कोई बात नहीं, जब PMO हाउस से चिट्ठी आई कि आप इसका जवाब दे दीजिए, तो चंपत राय की क्या औकात है कि PMO को चिट्ठी का जवाब नहीं देता? कहा नहीं मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? आप PMO चिट्ठी जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? इसका मतलब आपने दाल में काला है। इस तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है। अब भगवान जाने क्या होगा। SIT जांच हो रही है, हम लोग विश्वास कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, और चोरी तो हुई है, घात तो पूरा भरोसा है, योगी जी की सरकार है, और योगी जी बिना किसी कार्य को परिणति तक पहुंचा जब तक नहीं पहुंचा लेते, जब तक सांस नहीं लेते। वो यहाँ जब से राम मंदिर, जब से वो सरकार में आए हैं, जब से लगभग 150 बार उनका अयोध्या आना हुआ है, केवल राम मंदिर के लिए, केवल राम की आस्था का अलग जगाने के लिए। तो वो इस पे कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। SIT पर मुझे पूर्ण भरोसा है। योगी जी है, इसलिए योगी जी की SIT है। जिस दिन निर्णय आएगा तो चाहे जो भी लोग हों उसमें, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली, जो लोग इशारा कर रहे हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, योगी जी की सरकार में ऐसी कल्पना करना नाइंसाफी है। SIT में हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें भरोसा CBI पे है। CBI, मैंने CBI की मांग करी, हमेशा CBI की मांग करी। देखिए, और बड़ी हास्यास्पद बात यह है, जब वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं तो वो ED जो विपक्षी दलों के पार्षदों के यहाँ पहुंच जाती जांच करने के लिए, उस ED की इन्वॉल्वमेंट अभी तक क्यों नहीं हुई? तो मैं ये स्पष्ट रूप से मांग करता हूं। देखिए, SIT जिस तरह जांच कर रही है, एक बात आप समझिए, अभी किसी ने बताया, अखबार ने बताया कि गोपाल राव के लिए नारा लग गया फ्लाइट के अंदर, चोर चोर करके।
जब एसआईटी ने कह दिया है कि जिन पर भी ऑफेंस लगा हुआ है वो अयोध्या नहीं छोड़ेंगे, किस अधिकार से जो है वो पहुंच गए बाहर। और जो क्राइम सीन होता है वो क्राइम सीन पहले सील किया जाता है, वहाँ से फॉरेंसिक जो चीज़ें होती निकाली जाती हैं। आज तक नहीं सील किया गया था उसको, लोग अपना घूम रहे थे मंदिर के अंदर, उसी काउंटिंग सेंटर के अंदर। टिन्नू ये गोपाल तो 4 दिन पहले आरती करवा रहा था। चेहरे एसआईटी पर भरोसा है आपको? है SIT कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। एसआईटी कैसे जांच होगी फिर? कैसे? सीबीआई करे या मुख्यमंत्री स्वयं करें, बस और कोई बात नहीं है। हाँ, सब बचा लेगी। एसआईटी ने इसके खिलाफ जांच किया तो था 21 में भूमि घोटाले, क्या उखाड़ पाए कोई? कुछ नहीं। उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या आई उस जांच की? खत्म कर दिया, कुछ नहीं कहा। वो तो हरिश्चंद्र की औलाद है, ये जो तमाम ये दिहाड़ी बाबा बोलते हैं ना। लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया है, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। योगी जी का पूरा जीवन, उनका मठ 1949 से जब भगवान रामलला का प्राकट्यकरण हुआ था और उसके बाद जब बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जो मैंने संतों से सुना है, उस समय योगी जी के दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी ने ये चैलेंज किया था कि किसी माई के लाल में यदि ताकत हो तो वहाँ से रामलला को हटा करके दिखाए। और 10,000 लोगों को लेकर के वो अयोध्या पहुँच गए थे। तो उनकी आस्था राम से है, धर्म से है, अयोध्या से है। तो अयोध्या में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनकी जो संस्था है एसआईटी, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी और अपराधियों को दंड मिलेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी आप समझ चुके होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। एसआईटी जांच चल रही है, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। चोर पकड़ लिए गए हैं, कुछ और चोर पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन लोगों की आस्था, लोगों का भरोसा वापस कैसे आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आगे इस तरह की चोरियां ना हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, ट्रस्ट क्या कदम उठाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी।